So in the last class, we have studied about the magnitude of vector, how we can calculate the magnitude of a vector. We have seen that. So I have taught about the magnitude of vector. So in the last class, magnitude मतलब क्या? अगर एक वेक्टर है, a vector is equal to xi plus yj plus zk, where I, j, k are called direction vectors and x, y, z are numerical values, coefficient. Suppose 5i. 5 means what? The magnitude, but that value is what? Along the direction of x. Along the direction of x. हमने बताया था कि अगर आपका सपोज कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है और एक बॉल रोल कर रहा, मूव कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम अगर ये कुछ वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी है इस पर कुछ, और इनिशियली ये मूव कर रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी u. So after some time it reaches to the other point from point A to B, from point A to B. So definitely there may be change in velocity. तो मान लीजिए वो है आपका 5i. तो इसका मतलब क्या है कि the 5 मीटर पर सेकंड और 5 सेंटीमीटर पर सेकंड along the x, if the ball is moving like this, so this is what, अगर यहाँ पर दिया आपका 5g, इसका मतलब क्या? 5 मीटर पर सेकंड along the y direction, along the y direction. So xi plus yj plus zk, then how we can calculate the magnitude? So रब कर लेते हैं इसे. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या? The a vector can be written as root of x square plus y square plus z square. Today's topic is about the summation of vectors. How we can add or subtract the vectors. So मैग्नीट्यूड तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने. आज जो डिस्कशन करना है दैट इज व्हाट? सम ऑफ वेक्टर्स. हाउ वी कैन ऐड द वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन. वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन. वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन. तो वेक्टर, सबसे पहले 3 रूल हैं. ठीक है, वेक्टर एडिशन के 3 रूल हैं. पहला क्या? अगर आपका वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में अगर आपका पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल है, तो आप उसे इजीली
सब्ट्रैक्ट या इजीली ऐड कर सकते हैं। पर अगर आपका दो वेक्टर इंक्लाइंड है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो रूल्स हैं आपके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन and the another one is what? Parallelogram law of addition. Another one is what? Parallelogram law of addition. Addition or subtraction. Parallelogram law of addition. So on the basis of these three, we can add or subtract the vectors. We can add or subtract the vectors. सबसे पहले देखिए, आज अगर आपका पैरेलल और एंटी पैरेलल है, तो how we can add or subtract the vectors. Okay. How we can add or subtract the vectors. मान लीजिए suppose this is the horizontal plane. This is the horizontal plane. अब यहाँ पर मान लीजिए एक बहुत ही बिगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है, ट्रक है, जो भी। तो एक फोर व्हीलर है और उसका फ्यूल खत्म हो गया, उसका फ्यूल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कुछ लोग मिलकर और उसे सपोर्ट कर रहे, धक्का दे रहे, ठीक है। तो अज्यूम दिस इज अ कार, फोर व्हीलर। अब देखिए, मान लीजिए एक इंसान ने फोर्स लगाया, उसका वैल्यू है यहाँ पर 10 न्यूटन। उसका वैल्यू क्या है, 10 आई। So this is what F1. This is what F1. F1 is what, 10I. So he has applied the 10 Newton of force on truck or on a car, but this force is not able to move or displace this body. ये जो फोर्स इतना सफिशिएंट, इतना कैपेबल नहीं है कि इस फोर्स के कारण आपका कार या जो भी है ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो जाए। तो जो पहला बंदा सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, तो इसको देखकर दो तीन और आ गए और यहाँ पर आपका फोर्स लगा, ठीक है। फोर्स का वैल्यू क्या है आपका, मान लीजिए किसी ने लगाया आपका 5 न्यूटन का फोर्स, F2 is equal to, and along the horizontal direction, direction अभी सेम ले रहे 5y. So what is the net force acting on this car? What is the total force acting on this car? So F net can be given as, F net can be given as, if the direction is same, तो हम क्या करेंगे, F1 plus F2, F1 plus F2, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 10I plus 5I is equal to what, 15I. तो उस ऑब्जेक्ट पर मीन्स व्हाट, द कार, तो कार पर टोटल फोर्स कितना लगा, 50 न्यूटन का, एंड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर आपका जो फोर्स का वैल्यू
अगर ये 10 न्यूटन था और ये 5 न्यूटन था, ठीक है, अगर वो पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा मतलब क्या, अगर ये इंक्लाइंड होता, मान लीजिए अगर ये वेक्टर एक ये और दूसरा वेक्टर इस टाइप का होता, दूसरा इस टाइप का होता, तो यहाँ पर दो वेक्टर, दो फोर्स के बीच का कुछ एंगल है, कुछ ना कुछ थीटा इंक्लाइंड है, ठीक है, दोनों के बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दोनों के बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अभी इंक्लाइंड वेक्टर्स का बात नहीं हो रहा है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन और आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, then what will be the net force acting on the object। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये पहला जो F1 था, that is what 10 Newton, the force is what 10 Newton and along the horizontal direction, and this is what the F2, the force applied by the other man, and this is what 5I। इसका जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। और आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड का वैल्यू बढ़ा, मतलब जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो भी क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट है एफ नेट, द रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट 15I, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट 15I, ठीक है। तो अगर आपका डायरेक्शन सेम है, ये 10I और प्लस 5I, तो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका 15I, resultant will be what 15I। if the direction is same, then the resultant is what the sum of two vectors, simply the sum of two vectors। अब देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर है आपका, एक ऑब्जेक्ट है, अरे बिगर ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे रखा हुआ है सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर आपका, और सरफेस पे ये रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हेवियर है। तो दो लोगों में कंपटीशन हुआ, मान लीजिए दो लोगों में कंपटीशन हुआ कि किसके फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या कौन इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, मतलब अपने फोर्स के कारण बॉडी को मूव करा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, धक्का दे सकता है। तो जाहिर सी बात है जिसका फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, बॉडी, जो ऑब्जेक्ट है दूर जाएगा, उसके फोर्स के कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा बॉडी। तो मान लीजिए एक इंसान है, मान लीजिए इधर ए खड़ा है, इधर ए है और इधर कोई बी है, तो ए ने फोर्स लगाया मान लीजिए 10 न्यूटन का, कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, थोड़ा हट्टा कट्टा था, हेल्दी था, और इसने फोर्स लगाया एफ एफ ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब यहाँ बी है, तो बी भी चैलेंज में आ गया और बी ने फोर्स लगाया, मान लीजिए बी का जो मैक्सिमम फोर्स है, जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी, दैट इज व्हाट 5 न्यूटन। he has applied the force of 5 न्यूटन but in opposite direction। अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट मतलब क्या, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, बॉडी किधर जाना चाहेगा, बॉडी में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बॉडी किधर डिस्प्लेस होगा, किधर मूव करेगा। तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट मूव करेगा, मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसका ज्यादा फोर्स है फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। क्यों, क्योंकि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या, हम तो ऐड ही कर रहे हैं यहाँ पर एफ ए, पर यहाँ पर डायरेक्शन क्या, माइनस आई, और एंटी पैरेलल है। तो हमको रूल पता है, पहला रूल कि व्हेन द वेक्टर्स आर इन पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो वहां पर एडिशन ही होता है।
पर यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है और आपको पता है कि वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन लेना है, ठीक है। अगर ये आपका पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई एंड दिस इज व्हाट, जेड एक्सिस। तो अगर ये पॉजिटिव जेड है आउटवर्ड एंड दिस इज व्हाट, इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या लेंगे आई, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस आई। अगर यहाँ पे ले रहे हैं जे, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस जे एंड दिस इज व्हाट पॉजिटिव के, दिस इज व्हाट नेगेटिव के कैप। तो दिस ऑल आर डायरेक्शन वेक्टर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा एफ ए प्लस माइनस ऑफ एफ बी, एफ ए प्लस माइनस ऑफ एफ बी। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 10 माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट 5 न्यूटन। पर डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन विल बी, ये आपका 10 था और यहाँ प्लस एक और फोर्स लग रहा है इसी ऑब्जेक्ट में, कहाँ लग रहा है -5i। तो रिजल्टेंट विल बी, अब कम हो गया क्योंकि ये -5i क्या किया, इसको अगेंस्ट किया, इसके लिए ऑब्स्टिकल की तरह बिहेव हुआ। 10i को अपोज किया किसने, -5i ने, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या हो गया 5i। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट ऑफ 5 न्यूटन एंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जो बिगर फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स, अलोंग द पॉजिटिव एक्स। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका दो वेक्टर इंक्लाइन नहीं, अभी इंक्लाइन नहीं लेना है, पैरेलल और एंटी पैरेलल मतलब क्या, कि अगर दो वेक्टर सिंपली ऐसा है और ऐसा है, या फिर अगर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दीज आर व्हाट पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो जहां भी आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है 180। मतलब क्या, जब आपका दो वेक्टर बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल क्या आएगा दोनों के बीच, पाई, 180 डिग्री। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 180 पाई। यहाँ पर जब दोनों पैरेलल है तो क्या आएगा 0 डिग्री। तो पैरेलल मतलब ही क्या, कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो 0 डिग्री, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम प्लेन, एंड व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन एंटी पैरेलल, मतलब क्या एंगल क्या है उनके बीच 180। तो 180 मतलब क्या माइनस होता है, क्या होता है माइनस। फॉर एग्जांपल आप कुछ कीजिए, क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन है, इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको अटेम्प्ट करना है, तुरंत बताना है। एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर है आपका 10i, दिस इज व्हाट 2i। तो रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ अगर आपका 10i है और यहाँ पर i है तो रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ पर अगर 5i है और यहाँ पर 2i है तो रिजल्टेंट क्या होगा, और यहाँ पर अगर आपका 6i है और यहाँ पर आपका -2i
3i है, रिजल्टेंट क्या होगा? तो देखिए बोथ आर इन सेम डायरेक्शन पैरेलल है, तो कितना आएगा 12 मैग्नीट्यूड और i, तो द रिजल्टेंट विल बी, तो यहाँ बिगर होगा, बिगर मतलब क्या, ऐड होगा, ऐड होने पर यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा एफ नेट, तो दोनों का सम होगा, तो 10+2 क्या आएगा 12i, यहाँ पर क्या आएगा, तो दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड होना मतलब क्या, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू 10i प्लस 1i, क्या आएगा 11i, 11i cap, I cap means what, the resultant is along the horizontal direction along x, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, जो मैग्नीट्यूड है यहाँ क्या हो रहा है, कम, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे को अपोज कर रहा है, और डायरेक्शन क्या होगा, बड़े की तरफ, अगर इसका बड़ा होता तो फिर हम लोग इसका डायरेक्शन लेते, और यहाँ बड़ा क्या है 5i, तो वैल्यू क्या आएगा 5 प्लस माइनस 2i, 5i प्लस माइनस 2i, तो रिजल्टेंट क्या होगा 3i, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, तो 6 माइनस 3i क्या होगा 3i, 6 माइनस 3i क्या होगा 3i, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखना है जो बड़ा है, ठीक है, जो बड़ा है। एक और क्वेश्चन कीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, so this is 2k and this is in opposite direction minus 10k, so what will be the resultant, so f net या जो भी है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, तो अगर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है या फोर्स है जो भी है, अगर वेलोसिटी होगा तो रिजल्टेंट वी नेट लिखना पड़ेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आपको एस नेट लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स है तो क्या लिखना पड़ेगा नेट फोर्स, ठीक है, तो ध्यान देना है जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पॉजिटिव जेड, आप कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको मान रहे क्या, पॉजिटिव जेड इधर और नेगेटिव जेड इधर मान रहे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 2k है और ये -2k, 2k है और ये क्या है -2k, तो बड़ा किधर है आपका, ये है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इधर आएगा, रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर, ये होगा, और ये कितना होगा ये, तो रिजल्टेंट विल बी -10 + 2 क्या आएगा -8, -8 के मतलब क्या, जिधर आपका बड़ा वेक्टर है, ठीक है, उधर है, आप एक्सिस कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, एक्सिस क्या आप कुछ भी मान सकते हैं, पता है आपको, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉजिटिव एक्स, दिस इज व्हाट पॉजिटिव वाई, दिस इज व्हाट पॉजिटिव जेड, पर आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव एक्स मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव वाई मान सकते हैं, इसको पॉजिटिव जेड, क्यों, क्योंकि कहीं भी आप लीजिए तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो अगर आप इसको जेड मान रहे हैं तो ये क्या आएगा -जेड,
अगर आप इसको x मान रहे हैं तो ये माइनस x आएगा। तो आप कोई भी एक्सिस को नेमिंग कर सकते हैं x y z, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब भी डायरेक्शन आपका सेम हो और जब भी डायरेक्शन आपका एंटी पैरेलल हो, तो ध्यान देना है कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अलोंग द बिगर, जो भी बिगर वेक्टर है, जो बड़ा वेक्टर है उसके अलोंग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये भी देख लीजिए। तो दो तीन प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता। तो सबसे पहले जो है आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर को आप एडिशन कर रहे हैं तो ये रूल फॉलो करना ही है उसे, और अगर फॉलो नहीं करा मतलब क्या, वहां पर वेक्टर एडिशन नहीं होगा। ये जितने भी वेक्टर एडिशन होते हैं ये रूल्स फॉलो करते ही हैं। अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है मतलब वहां पर वेक्टर एडिशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो पहले रूल को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव रूल। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो अगर b प्लस सी दो वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर, अगर दो डिफरेंट वेक्टर है b प्लस सी, और उसमें आप a ऐड कर रहे हैं, एक थर्ड वेक्टर ऐड कर रहे हैं, b प्लस सी पहले दो वेक्टर था तो आप उनको ऐड किए, और उसमें आप थर्ड वेक्टर a को ऐड कर दिए, तो रिजल्टेंट विल बी व्हाट? a प्लस बी एंड प्लस, ये हमेशा सेम आता है। जितने भी वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं ये एसोसिएटिव लॉ प्रैक्टिकली उसमें होता ही होता है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ओके। बी वेक्टर आप कुछ मान लीजिए, अपने तरफ से कोई भी आप वेक्टर लेके इसको प्रूव कर सकते हैं, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? आप कुछ भी मान लीजिए, i माइनस 2j प्लस 4k, आप कुछ भी मान सकते हैं। आप कोई भी, आप अपने तरफ से भी तीन वेक्टर आप अपने तरफ से मानना, और इसको प्रूफ करके देखना कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब प्रूफ करना मतलब क्या, आपको पहले एलएचएस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलएचएस। तो एलएचएस में सबसे पहले आप बी प्लस सी को ऐड कीजिए। क्या कीजिए? बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2i प्लस आई क्या होगा? 3i प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, और 3 माइनस 2j, ठीक है। तो प्लस माइनस ए प्लस का, तो तीन में से दो गया, क्या आएगा? 1, तो 1j, ठीक है। तीन बड़ा है तो जो बड़ा है उसका साइन आ रहा है यहाँ पर। तो 3j और माइनस 2j, तो 3j में से 2j चला गया, तो कितना बचा? मान लीजिए 3j, सॉरी इधर पॉजिटिव ले रहे हो, मान लीजिए 3j, और उसमें एक वेक्टर आपका इधर है जिसका वैल्यू माइनस 2j है। आप ऐड करेंगे तो यहाँ रिजल्टेंट क्या बचेगा? एक छोटा सा वेक्टर बचेगा जिसका वैल्यू क्या होगा? j, 1j। एक छोटा सा वेक्टर बचेगा जिसका वैल्यू क्या होगा? 1j। क्यों? क्योंकि 3j माइनस 2j क्या होगा? 1j आएगा। क्या आएगा? 1j। तो जब आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 3i प्लस j, 4 प्लस 4 क्या आएगा? 8k। 4 प्लस 4 क्या होगा? 8k। हाँ, अभी एलएचएस पूरा नहीं हुआ, उसमें ए वेक्टर अभी ऐड करना है ना। तो हम एलएचएस में आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम? ए प्लस
नाउ ए प्लस क्या बोल रहा है एलएचएस कि बी प्लस सी जो मेरा आया रिजल्टेंट वेक्टर, जब दो वेक्टर को ऐड किए व्हेन द टू वेक्टर्स बी एंड सी आर एडेड, नाउ इन दैट रिजल्टेंट वेक्टर वी हैव टू ऐड द ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में कहां पर ऐड कर रहे हैं हम बी प्लस सी, तो क्या आएगा, तो ए वेक्टर देखिए ये है और बी प्लस सी यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, तो ध्यान देना आप, ए वेक्टर यहाँ और बी प्लस सी वेक्टर यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो देखिए 1i प्लस 3i, ठीक है, इधर क्या आपका 1i, इधर एक और क्या आपका 3i, डायरेक्शन क्या आपका सेम, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा 4i, क्या होगा 4i। तो ध्यान देना है आपको, सब बेसिक है, बस आपको पता होना चाहिए और ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, तो 3i प्लस आई क्या होगा 4i प्लस जे 1j प्लस 1j क्या आएगा 2j प्लस 8k प्लस 1k गया 9k। तो दिस इज द एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको चेक करना है कि आरजेस कितना आ रहा है, तो आरजेस के लिए पहले ए प्लस बी ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी वेक्टर पहले ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी। So when the two vectors a and b are added, then what will be the resultant? So 2 plus 1 क्या आएगा 3i, 3j plus j क्या होगा 4j, 4k plus k क्या होगा 5k, 5k। Now we have to add the c vector, c vector ऐड करना है, तो c vector क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए i minus 2j plus 4k, this is the c vector what we have assumed। आप कुछ भी मान सकते हैं, जब RHS के लिए कंडीशन आएगा तो क्या करना हमें a प्लस बी, जो हमने दो वेक्टर को ऐड किया था उनका रिजल्टेंट में हमें सी वेक्टर को ऐड करना है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो 3i प्लस आई क्या आएगा 4i, ठीक है, यहाँ पर 4j माइनस 2j क्या आएगा प्लस 2j, यहाँ पर 5k प्लस 4k क्या आएगा 9। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब क्या जो भी दो वेक्टर ऐड होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आपके लिए बस एक और होमवर्क है, आपके लिए क्या होमवर्क है कि जब भी आप अपने से वेक्टर पहले अज्यूम कीजिए, कोई भी तीन वेक्टर, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3k या जो भी है आपका, -1i -3j प्लस 4k, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं तीन वेक्टर, और वहां पर आप ये चेक कीजिए कि आपका एसोसिएटिव लॉ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। दूसरा जो रूल है, जितने भी वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैरेलल और एंटी पैरेलल का बात करें, नहीं, अभी जो आपको हम क्लास की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करने का तीन फॉर्मूला है, तीन तरीका है। तो पहला क्या है, जो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, बिल्कुल आपको मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा या मैग्नीट्यूड क्या हो घट जाएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट वैल्यू है वेक्टर है वो बढ़ जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो आपका वैल्यू है वेक्टर, वो घट जाएगा। पर जब आपका दो वेक्टर इंक्लाइंड है तो वहां वेक्टर एडिशन का दूसरा फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर ये जो रूल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सभी के लिए, मतलब जो भी वेक्टर ऐड हो रहा है, चाहे वो इंक्लाइंड वेक्टर है, चाहे वो आपका सेम लाइन का वेक्टर है, चाहे वो अपोजिट लाइन का वेक्टर है, मतलब जहां भी आप वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, या कम्यूटेटिव लॉ भी देख लीजिए। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है दैट इज व्हाट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जितने भी वेक्टर एडिशन होते हैं ये मस्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज व्हाट a प्लस बी
इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट बी प्लस ए प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट बी प्लस ए, तो देखकर ही पता चल रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? आप इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर मान लीजिए ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 0k, बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप यहाँ 0 मान लीजिए 0i प्लस 2j प्लस k। तो जब LHS के लिए a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी इज व्हाट 2i, 3 प्लस 2 क्या आएगा 5j, 0k प्लस 1k क्या आएगा 1k। तो दिस इज व्हाट a प्लस बी। जब RHS करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, क्या आएगा b प्लस a करना है, क्या करना है b प्लस a। क्या आएगा b प्लस a मतलब क्या वही आएगा 2i प्लस 5j प्लस 0 प्लस 1k क्या आएगा 1k। ऐड कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0k, और आप ऐड करें तो 0k प्लस 1k क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या होता है, और मेन जो है आपका पैरेललोग्राम, वो आपका पूरे 2 साल या पूरे जिंदगी भर आपको पीछे पड़ा रहेगा फॉर्मूला। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, स्क्वायर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा मींस व्हाट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक ये अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए और हर लेक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक है, जितने भी अभी तक आपके बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर हो गए, उसे आप रिवाइज कीजिए, देखिए और याद भी कीजिए।